बीएड प्रथम वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं जो हमारी विषय शिक्षा में नाटक एवं कला, उसे शिक्षा, नाटक, नृत्य ये क्या होते हैं, इस संबंध में हम पिछले व्याख्यानों में आपको बता चुके हैं। आज हम कुछ प्रमुख नृत्य और नाट्य जो हैं नाटक, उसके संबंध में आज आपसे बात करने वाले हैं। तो इसमें पहली जो स्थिति है, जो प्रमुख रूप से भरतनाट्यम, जैसा कि इसके नाम से प्रचलित है, भरतनाट्यम। भरत मुनि ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। भारत की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य की शैली है, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का जो चेन्नई जिला है, जिसको मद्रास कहते थे, क्या स्थानीय नृत्य है। इसका जो स्वरूप होता है वो भक्ति भाव का स्वरूप है। इसका जो भी नृत्य है वो भक्ति के साथ होता है। इसमें नर्तकी के द्वारा भक्ति भाव लिए हुए मूर्ति के सामने जो भी मूर्ति है उसी का भक्ति भाव लेकर के नृत्य किया जाता है। और भक्ति भाव की जो मुद्राएं हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं। पूजा की मुद्रा है, प्रार्थना करने की मुद्रा है, आरती उतारने की मुद्रा है। तो विभिन्न प्रकार की मुद्रा बना करके नृत्य करना, और यह विशेष रूप से मंदिर में किए जाने वाला नृत्य है। तो इस पूरे ही नृत्य में जो भक्ति भाव है उसी के आधार पर नृत्य होता है, और इसमें एक या अधिक नृत्यकाएं भाग लेती हैं। तो इस प्रकार से ये नृत्य बहुत ही जो है एक प्रचलित नृत्य है, और इसका शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार का एक दूसरा जो नृत्य है उस संबंध में बात करेंगे, उसे फड़ कहा जाता है। यह विशेष रूप से राजस्थान में बहुत अधिक प्रचलित है। इस नृत्य को जो भोपा होते हैं, जिसो जो बकरी होती है उसकी खाल से इसका एक बाजा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। उसमें एक तरफ जो है फूंक मारने की नली लगी होती है, दूसरी तरफ बजाने वाली नली लगी होती है, और उसको भोपाओं द्वारा बजाया जाता है। बजाते समय जो भोपा होते हैं
वो नृत्य करते हैं। साथ ही साथ उसकी कुछ पत्नी अथवा अन्य सहयोगी महिलाएं नृत्य करती हैं। इसमें एक काफ़ी बड़ा फड़ 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 पर्दे को कहते हैं, पर्दा होता है जिसकी लगभग जो है 30 फीट लंबाई होती है, 5 फीट चौड़ाई होती है। उस फड़ को जहाँ भी ये कार्यक्रम होता है पहले लगा दिया जाता है, पर्दे को लगा दिया जाता है और उस फड़ पर, पर्दे पर बहुत सारे चित्र बने होते हैं। अर्थात किसी की जीवनी का चित्र हो सकता है या अन्य महान पुरुषों के चित्र हो सकते हैं, कुछ शैलियों के चित्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो चित्र होते हैं उन चित्रों को दिखाते हुए, उन चित्रों की ओर संकेत करते हुए नर्तकी अपना नृत्य पेश करती है और एक डंडी की सहायता से उसी शैली को प्रदर्शित करती है फड़ पर जिस शैली में वो नृत्य कर रही है, या कोई कहानी कह रही है तो कहानी का जो चित्र है उसको प्रदर्शित करती है। तो पर्दे पर भी उस चित्र को प्रदर्शित किया जाता है, साथ ही साथ उस चित्र के अनुसार ही नृत्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये नृत्य जो है चलता रहता है। भोपाल के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को रावण हत्था का नाम दिया जाता है। इसमें जो है प्रमुख रूप से नर्तकियों द्वारा नृत्य और भोपाओं द्वारा गायन किया जाता है। इसमें जो चित्र की कथाएं होती हैं वो प्रमुख रूप से पाबूजी और देवजी, जो हमारे कुल देवता हैं, उनकी कथाओं को इसमें गायन किया जाता है। उन्हीं देवताओं को पूजा जाता है, उनकी वीरता के गुण गाए जाते हैं और ये गुण भाटों और चारणों के द्वारा गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा पाबूजी और देवजी का लगातार नृत्य होता है और इस संबंध में लोग इस प्रकार का कार्यक्रम कराते हैं। वे भोपाओं को बुलाते हैं, फड़ लगवाते हैं और नृत्य कराते हैं। इसकी ऐसी मान्यता है कि जब इस गायन को किया जाता है, पाबूजी और देवजी के वीरता के गायन को, तो उसमें बच्चों की जो बीमारियां हैं उससे दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए, बच्चों को बीमारियों से मुक्त करने के लिए ये कार्यक्रम कराए जाते हैं। इसी प्रकार के दोनों देवों के, देवजी और पाबूजी, ये कार्यक्रम, इनके फड़ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। इसके बाद जो एक नया नाम जो काफ़ी प्रचलित है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो मोबाइल हैं उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों को हमसे वंचित कर दिया है। हम भूल गए हैं कि हमारा देश बहुरंगी कलाकृतियों का, बहुरंगीन संस्कृतियों का देश है। इसमें बहुत प्रकार के नृत्य किए जाते थे। इसके बाद एक नया
नाम आता है, जैसे आप सुनते हैं स्वांग, स्वांग करना। स्वांग एक प्रकार का लोक नृत्य है। इस की एक परंपरा भी समाज में व्याप्त है। इसके अंतर्गत किसी भी समाज में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, समाज का जो प्रमुख व्यक्ति है, उसकी कथा के आधार पर, उसके चरित्र के आधार पर या किसी पौराणिक कथा को उसके अंदर दर्शाया जाता है और उस पौराणिक कथा का या समाज के चरित्र का अथवा किसी देवता की उसमें नकल की जाती है। उस देवता का रूप धारण किया जाता है, उस पौराणिक कथा को दर्शाया जाता है और दर्शा करके उसकी नकल करते हुए उसी प्रकार का मेकअप बनाया जाता है और उसके चरित्र को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार का किसी दूसरे की नकल करना, किसी दूसरे के चरित्र को दर्शाना और उसी रूप में कार्य करना, नृत्य करना, उसकी लीला को दर्शाना स्वांग कहलाता है। और यह प्रक्रिया जो है त्योहारों पर, शादी विवाहों पर और बहुत सारे उत्सवों पर की जाती है। आज जो है हम देखते हैं कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं काफ़ी विलुप्त होती जा रही हैं। केवल नाम मात्र के लिए, उन्हें अध्ययन करने के लिए या सुनने के लिए ही हम लोग बचे हैं, क्योंकि आधुनिक जो तकनीकी है उसने वास्तविकता से हमें बहुत दूर कर दिया है। इसके बाद एक नाटक के रूप में एक अन्य प्रथा भी बहुत प्रसिद्ध रूप से प्रचलित है, वो है नौटंकी। देखिए, हमारा ये क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है। इस ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत नौटंकी का बहुत बड़ा प्रचलन रहा है और उसकी परंपरा आज भी कायम है। इस नौटंकी के अंतर्गत एक कंपनी, पूरी कंपनी होती है जिसमें 10-20 कलाकार, समथिंग कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते हैं और उस नौटंकी के अंतर्गत एक व्यक्ति जोकर की भूमिका निभाता है। साथ ही पुरुष और महिला नर्तकी नौटंकी के अंतर्गत अपना नृत्य प्रदर्शित करती हैं। हमारे इस ब्रज क्षेत्र में बहुत सारी नौटंकियां प्रसिद्ध रही हैं। काफ़ी लंबे अरसे से ब्रज क्षेत्र में छज्जन और कृष्णा कुमारी की नौटंकी बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इस नौटंकी का प्रचलन पहले जो मेले लगते थे उन मेलाओं के अंतर्गत किया जाता था, त्योहारों के समय किया जाता था, उत्सव जो हुआ करते थे उनमें उनको बुलाया जाता था। यहाँ तक शादी विवाहों में भी रात के समय नौटंकी करने का प्रचलन, नौटंकियाँ हुआ करती थी और लोग उसी से मनोरंजन करते थे। तो धीरे धीरे हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनके जो मनोरंजन के साधन हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं और हम नवीन तकनीक में जो है आज आप देखते हैं,
पहले टीवी घरों में हुआ करती थी, आज लोगों की घरों पॉकेट में मोबाइल रखा रहता है, उसमें सारी जो है टीवी और अन्य बहुत सारे कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम जो है पॉकेट में रखे रहते हैं। तो नौटंकी का हमारे ब्रज क्षेत्र में बहुत प्रचलन है, आप सब लोग जानते हैं, और उनका समय समय पर आज भी खेल देखने को मिलता है। इसके बाद एक और जो है हमारे क्षेत्र में प्रचलित है, और उस को कहते हैं हम तमाशा। ख्याल तमाशा आपने सुना होगा, कौन सा तमाशा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पहले कुछ लोग तमाशा किया करते थे, इसको लोक मंच भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी एक कहानी को, चरित्र को, पात्र जो है मंचन करते हैं और उसका गायन भी करते हैं, और उसके माध्यम से ही अपना धनार्जन भी करते हैं। इस के जो प्रमुख थे पंडित बंशीधर भट्ट, प्रमुख रूप से इसके संचालक रहे हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र राजस्थान था। जयपुर से इनका बहुत राज परिवार से संबंध रहा। जयपुर राजघराने का संरक्षण इनमें मिला हुआ था, और ये बंशीधर भट्ट जी का परिवार लोक मंचन का कार्य करता था, राजाओं के गायन का कार्य करता था, राजाओं की जो है यश गायन का कार्य भी किया जाता था, और यह काफी पुरानी परंपरा है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका वर्णन हम करेंगे। इसमें जो पहली विशेषता है वो यह है कि इसके जो संवाद होते थे, डायलॉग, वो काव्य रूप में व्यक्त किए जाते थे, गायन के रूप में व्यक्त किए जाते थे, राग रागनी के रूप में व्यक्त किए जाते थे। तो गा करके उन्हें बताना। दूसरे, इसका जो प्रदर्शन होता था वो एक खुले मंच पर किया जाता था, इसमें कोई भी व्यक्ति देख सकता था, उसको कोई प्रतिबंध नहीं था। तीसरे, ये जो हमारी परंपरा है वो आज से लगभग 250 वर्ष पुरानी परंपरा है। तो आप समझ लीजिए कितने लंबे समय से इस तमाशे का कार्यक्रम चला आ रहा है। जिस समय मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, उस समय से इसका प्रचलन है। तमाशे के अंतर्गत संगीत भी वाद्य यंत्र के माध्यम से बजाया जाता है, नृत्य भी होता है, और गायन भी किया जाता है। अर्थात संगीत, नृत्य और गायन तीनों की इसके अंदर प्रधानता होती है, और तीनों ही जो है इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तमाशा आज भी काफी प्रचलन में है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजें विलुप्त हो रही हैं। इसके बाद हमारे देश का जो प्रमुख मंच है, जिस पर पूरा हिंदुओं का आधार टिका है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, रामलीला और रासलीला। त्रेता युग से जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी रामलीलाओं का प्रचलन बढ़ता चला गया, और रामलीलाएं गली गली, शहर शहर, पूरे देश में
फैल गईं। और राम की जो लीला है, रामचंद्र जी का जो चरित्र है, जन्म से लेकर के और उनकी अंतिम जो उन्होंने राज्य किया, वहां तक किस प्रकार से कौन कौन से कष्ट उन्होंने सहे, किस प्रकार से उन विपदाओं को सहते हुए, वनवास को काटते हुए आदर्श को स्थापित किया, वो सभी प्रक्रियाएं पूरा राम आदर्श के रूप में दर्शाया जाता है। उस आदर्श के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो रामलीला आज भी प्रचलन में है, हमारे पूरे देश में प्रचलन में है। और विशेष रूप से जो दशहरा आता है, उस दिन रावण वध का कार्यक्रम होता है। और उससे पहले पूर्व में कहीं 10 दिन पहले, कहीं 1 माह पहले रामलीलाओं का मंचन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ एक ब्रज क्षेत्र का बहुत मशहूर जो नृत्य संगीत में मनोरंजक, आनंद में, प्रेम रस, भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए एक ऐसा प्रदर्शन जिसे यदि व्यक्ति एक बार देख ले तो बार बार देखने के लिए मन चाहे, रासलीला। रासलीला के अंतर्गत श्री कृष्ण जी और राधा जी के चरित्र को विशेष रूप से दर्शाया जाता है। इसमें कृष्ण की जो गाथाएं हैं, कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार की विपदाएं उन्हें झेली, कैसे लोगों का सहारा बने, किस प्रकार से कंस का वध किया, उन सारी लीलाओं को इसमें दर्शाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रेम का रस किस प्रकार से व्यक्ति को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, राधा और कृष्ण के प्रेम को रास के माध्यम से दर्शाना। उस रास में जब कृष्ण जी की मधुर बंसी बजा करती थी तो राधा तो प्रेम में व्याकुल थी ही, जितनी गोपियां थीं वो भी उनको अपना पति मानती थी। और व्यक्तियों की तो चलती क्या, पशु पक्षी भी उनकी बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए एकत्रित हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, जो आज भी बहुत बड़े हमारे ब्रज के क्षेत्र में लोकप्रिय है। आप मथुरा वृंदावन कभी भी चले जाएं तो आपको रासलीला का मंचन मिल जाएगा। और अब देखते हैं, आज श्रावण का महीना आने वाला है, इसमें आप देखेंगे कि जगह जगह रासलीलाओं का मंचन आपको गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जो हमारे ब्रज के तीर्थ स्थल हैं, उनमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये बड़ा प्रसिद्ध भक्ति भाव को प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख नृत्य और नाटक हमारे इस ब्रज क्षेत्र के से लेकर के पूरे देश में जो प्रचलन में है, उनमें से कुछ प्रमुख लोक नृत्य और नाट्यों का हमने परिचय दिया। आशा है आपको अच्छा लगेगा, आप इससे लाभ लेंगे। अगले प्रकरण में एक नया प्रकरण लेकर के
हम आपको आगे फिर जो है बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अधिक से अधिक लाभ व्याख्यान का लें। धन्यवाद।